हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। आज का टॉपिक है स्टैटिक एरेस पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग ने देखे थे लास्ट वीडियो में। एरेस के बारे में समझे थे एकदम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कि कैसे यूज होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, पैरेंथेसिस क्या होता है, उसके अंदर में जो नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो आप चले आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे कि पार्ट 2 में हम लोग जैसे बोले थे कि 2Ds यूज करेंगे ओके इस पार्ट 2 में। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है रहेगा, देखिए इस एग्जांपल में हम लोग कुछ डेटा लिखेंगे जैसे कि नेम और स्कोर। ठीक है, नेम्स में हो गया ए बी सी डी और उसका स्कोर तो देंगे 50 60 70 80। ओके, यह है स्कोर, यह है नेम। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्कोर को रीड करेंगे अपने एरेज में। मतलब देखिए पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि हम लोग मैन्युअली ये जो स्कोर को पुट कर रहा था 50 60 20 80 को, ये अब मैन्युअली नहीं करना है। ये हम लोग ऐसी लॉजिक लिखेंगे जो यहाँ से रीड करेगा डेटा और वो स्टोर कर देगा एरेज में। ओके, तो ये उल्टा रहेगा। तो चले कोड लिखते हैं सब। तो क्या करेंगे, रीड करेंगे, रीड डेटा। ओके, तो डिक्लेयर करें डीम आई एज, ओके डीम आई एज इंटीजर। उसके बाद डिक्लेयर करेंगे डीम डेटा एरे। ओके, डेटा एरे क्या करेंगे 1 to 5। देखिए 1 to 5 मैं ऑलरेडी बोला हूँ लास्ट पार्ट में कि हम लोग क्यों 1 to 5 कर रहे हैं और इसे वेरिएंट में रखेंगे। वेरिएंट क्या होता है, वेरिएंट भी एक डेटा टाइप्स होता है। इसका नाम से आपको समझ में आ रहा है, वेरिएंट मतलब वो बहुत वैरायटीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है। तो ये है वेरिएंट। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका डेटा एरे का जो भी वैल्यू है इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स पे कन्वर्ट कर देगा। अगर स्ट्रिंग हुआ तो ये स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर देगा। तो ये होता है वेरिएंस। जब आपको पता नहीं है कि आपका डेटा टाइप क्या है तब आप वेरिएंट यूज करें। फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 5 और इसे नेक्स्ट से बंद करेंगे। नेक्स्ट आई एंड देन डेटा एरे आई इक्वल्स टू, अब हम लोग को वैल्यू कहाँ से लेना है, सेल से, वर्कशीट से लेना है, राइट। तो वर्कशीट हम लोग ने लास्ट टाइम लिखा था, ये वर्कशीट का वैल्यू से लिया जाएगा और ये हो जाएगा स्टैटिक एरे 2। देख लीजिए स्टैटिक एरे 2। ये जब स्टोर हो गया हम लोग और एक लूप लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 5। ये क्यों लिख रहा मैं बताता हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट आई एंड मैसेज बॉक्स डेटा एरे आई। ओके, यहाँ आप आई की जगह एक्स भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। देखिए क्यों मैंने किया, रन कीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेटा एरे में वैल्यू आ गया। ओके फाइन, वैल्यू आ जाने के बाद अब देखिए मैं यहाँ रीड करता हूँ क्या है, वहाँ नेम ए बी सी डी हो गया। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि ये नंबर क्यों नहीं आया, ये तो वेरिएबल्स आया। ऑब्वियसली यहाँ ये 1 1 है और ये 1 2 है, तो मुझे ये 2 कर देना पड़ेगा एंड देन आपका रीड, ये भी रीड हो जाएगा। देखिए स्कोर 50 60 70 80। तो इस तरह क्या हुआ, देखिए लास्ट वीडियो के लास्ट एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि कैसे करके डेटा शीट में, वर्कशीट में अपना डेटा को रखा जाता है। और यहाँ पर हम लोग क्या किया कि वर्कशीट से कैसे डेटा को लिया जाता है और वर्कशीट से डेटा एरे में आ गया। जैसा कि मैंने और कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2D एरेज भी समझेंगे। तो चले, तो सब एरे 2D, ये थोड़ा एडवांस है। मतलब हम लोग देखेंगे 2D एरेज। 2D एरेज में क्या होता है, 2D एरेज होता क्या है, 2D मैंने 2 डायमेंशन, मतलब इसमें रोज और कॉलम्स दोनों को रीड करेंगे लाइक अ मैट्रिक्स। तो डिक्लेयर करें डीम मैट्रिक्स 1 2 3 कॉमा, ये रो हुआ। नेक्स्ट है 1 to 2 एज इंटीजर। अब
आप समझ रहे हैं मैंने क्या बनाया? तो यहाँ पर क्या है, 3 रोज और 2 कॉलम्स। ये रोज है और ये कॉलम है, तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स में होगा कैसे, देखिए ये होगा 1, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 3, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 56, 65 और 78। इस तरह एक टेबल बनेगा। ये मैट्रिक्स से क्या बनेगा, ये टेबल बनेगा। टेबल में ये देखिए 1 2 3 रोज हो गया और 1 एंड 2 2 कॉलम्स हो गया। तो ऐसा करके हम लोग को वैल्यू को भी असाइन करना है और एक टेबल को रेडी करना है। तो वैल्यू स्टोर करेंगे, मैट्रिक्स 1, 1 इक्वल्स टू 1, 1 मतलब ये जो पहला वाला है तो इसमें 1 रहेगा, 3 4 5 एंड 6, 6 रहेगा। देखिए टोटल डेटा तो मेरा 6 टाइम्स है तो इसलिए 6 बार कर दिया हूँ। नेक्स्ट 1 का 2 में मतलब पहला वाला रो में 56 है। नेक्स्ट होगा सेकेंड रो, 2 का 1 में 2 होगा एंड देन 2 का 2 में 65 होगा। देखिए ये रो एंड कॉलम आपको अच्छे से समझना पड़ेगा पहले एंड देन आप इसे कर सकते हैं। ओके देखिए ये है 1, ये रो है 1, ये रो है 2, ये रो है 3, और अगर मैं ऊपर से काउंट करूंगा ये ऊपर से ये 1 2 3 कॉलम है और 56 65 78 ये कॉलम है। ओके ये कॉलम 1 ये कॉलम 2। वैसे करके देखिए 2 का रोज में 2 का 1 में 2 है एंड देन 2 का 2 में 65। अब लास्ट है 3 का 1, 3 का 1 में 3 है और 3 का 2 में 78। अब हम लोग इस टेबल को धीरे धीरे करके अपना एक्सेल सीट में पेस्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर इसे पुट करेंगे। ठीक है, याद रखिए जब ये 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है तो हम लोग को क्या यूज करना है, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर लूप। तो पहला लूप लिखे फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 3, मतलब ऊपर वाला है, जैसे 1 2 3 ये रोज का लिए है। नेक्स्ट होगा फॉर जे, ये कॉलम के लिए होगा, इक्वल्स टू 1 2 2, डन। तो ये से आप क्लोज करें, नेक्स्ट जे और एक होगा नेक्स्ट आई, ये क्लोज हो गया। अब मुझे वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करने के लिए ये चीज था, ये हो गया वैल्यू। ओके डॉट वैल्यू इक्वल्स टू मैट्रिक्स का वैल्यू। याद रखिए मुझे यहाँ पर कोई भी स्टैटिक नहीं रखना है। स्टैटिक मतलब कोई भी नंबर ये नहीं रहेगा, 1 2 3 करके नहीं रहेगा। देखिए अब यहाँ पर दिखा रहा है मैट्रिक्स क्वेश्चन मार्क, मतलब आई कॉमा जे, जो पहला लूप है आई और दूसरा लूप जो है उसका कॉलम। ठीक है, सेम वे गोज फॉर हियर आई एंड जे। और आप रन कीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको। देखिए 1 2 3 1 2 3 56 65 78 आपको यहाँ एक टेबल मिल गया। ओके अभी आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि ये नेस्टेड लूप कहाँ से आ गया, कैसे हुआ, फिर ये मैट्रिक्स क्यों यूज़ किया। ओके तो ये सब आपको टाइम लगेगा थोड़ा। ये नेस्टेड लूप का पावरफुल यूज़ है और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए, इसलिए हो सके आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए और ज़्यादा इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर ही टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम दे सकते हैं। ऐसे इस कोड में अद्भुत कोई भी चीज़ है नहीं, सिर्फ टॉपिक ही हम लोग का नया है एरे 2D, तो ऑब्वियसली कुछ तो नया दिखने को मिलेगा, तो वो था मैट्रिक्स कि ये किस तरह यूज़ किया मैंने। बाकी आप ये जो देख रहे हैं लूप्स एंड ऑल ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ये है नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। जब ये फॉर आई 1 2 3 हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम जब ये 1 हुआ तब ये एंटर किया जे के पास। जे 2 बार लूप करेगा 1 के साथ, मतलब आई के साथ। आई का वैल्यू कितना है 1, तो ये उसी तरह ही कर रहा है। तो आई जब 1 है, देखिए 1 के साथ 1 देन 1 के साथ 2। ओके फर्स्ट टाइम जब आई 1 है लूप में एंटर किया जे भी अभी 1 है एंड देन जे 2 है। तो जब जे 2 में गया तो आई तो अभी भी 1 में ही है क्योंकि यहाँ से निकला नहीं। जैसे 2 होने के बाद वो आउट हुआ, फिर से आया नेक्स्ट आई नेक्स्ट सेकेंड लूप के लिए। तो अभी आप क्या देखेंगे नेक्स्ट लूप में, सेकेंड लूप में, तो सेकेंड लूप में आपको देखने को मिलेगा कि आई जब 2 है तब ये जे 1 हुआ, फिर से 2 हुआ और ये 2 हो गया। सेम गोज फॉर लूप 3, ये 3 के साथ फिर 1 हुआ,
देन 3 के साथ 2 हुआ। याद रखिए ये कोर्स मेरा बेसिक से लेकर एडवांस तक है, तो हम लोग को आप धीरे धीरे करके एडवांस की तरफ मूव करना है। तो जैसे जैसे मूव करेंगे तो आपको ये सब चीज़ को प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो रियल लाइफ यूज केस में ये सब बहुत काम आता है। ओके, कुछ टास्क दे रहे हैं, आप ये सब कीजिए और हो सके आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं जरूर रिव्यू करूंगा, रिव्यू करके देखूंगा एंड ऑब्वियसली आई विल लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट। ओके, तो कुछ है जैसे फिक्स 12 मंथ्स डेटा और भी है 7 days ऑफ वीक, 5 सब्जेक्ट्स जो हम लोग ने देखे हैं, तो इसे प्रैक्टिस कीजिए। और 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज। ओके, 3 प्रोडक्ट्स का कैटेगरीज बनाइए। ओके, और उसका वो प्रोडक्ट्स का नाम लिखिए, कैटेगरीज लिखिए, यूज लिख सकते हैं और वो एक मैट्रिक्स में आ जाएगा, वो टेबल आप सीट में डाल सकते हैं। और रिमेंबर ये सब के लिए मतलब फिक्स 12 मंथ्स डेटा, 7 days ऑफ वीक, स्टैटिक एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टैटिक एरे को यूज करें और प्रैक्टिस कीजिए। 3 प्रोडक्ट्स कैटेगरीज के लिए आप 2D एरे यूज कर सकते हैं। लिखिए प्रोडक्ट का नेम एंड कैटेगरीज। नेक्स्ट होता है अ कॉमन मिस्टेक। इन सब में कॉमन मिस्टेक क्या होता है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज जो हम लोग देखे थे, मतलब आपका इंडेक्स जो है वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बाहर है, तब आउट ऑफ रेंज हो जाता है। रॉन्ग डेटा टाइप भी सिलेक्ट करेंगे तो एरर आएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लूप रेंज मिसमैच करना। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ 6 कर देता हूँ, ओके, और इसे रन करें, देखिए आउट ऑफ रेंज आ जाएगा, तो ये मिसमैच हो गया। इसीलिए ये सब चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखिए और केयरफुली लिखिए कोड। तो एक प्रो टिप्स है, प्रो टिप्स मतलब अब ये जो नंबर लिख रहे हैं, ये नंबर नहीं लिख के आप एल बाउंड कर सकते हैं नम टू यू बाउंड, अपर बाउंड नम, नाउन लिख दे, ये बाउंड होगा। ओके, इससे क्या होगा, आपका ये कोड लॉजिक कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, एंड आउट ऑफ रेंज कभी नहीं जाएगा, ये इस सीट में है स्टैटिक एरे। ओके, तो ये एल बाउंड टू यू बाउंड ये टोटली डायनामिक है, आप लूप इस तरह यूज कर सकते हैं, ये प्रो टिप है और ये कोडिंग आपके लिए सेफ है। तो इसी के साथ आज हम लोग अपना सेशन शेष करते हैं। ओके, तो हम लोग ने पार्ट 1 में क्या सीखा था, स्टैटिक एरे क्या होता है, डिक्लेयर कैसे करते हैं, असाइन वैल्यूज कैसे होता है, और पार्ट 2 में क्या देखे थे, रीड वैल्यूज। ओके, एक्सेल शीट से कैसे रीड करते हैं और अपना एरे में स्टोर करते हैं वैल्यूज को, 2D एरेस क्या होता है, और प्रो टिप्स देखे हैं। अब आप बिगिनर से इमीडिएट लेवल तक एरे समझ चुके हैं और डाउट है देन एरे का मेरे दोनों वीडियो फिर से देखिए और प्रैक्टिस करते रहे। तो दोस्तों सेम चीज़ मैं एक ही चीज़ करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तभी आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रेडी रहे नेक्स्ट पावरफुल VBA कॉन्सेप्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।